जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी के द्वारा एक टेस्ट दिया गया था, टेस्ट नंबर 3, जिसका आंसर की अभी तक अवेलेबल नहीं करवाया गया। तो बहुत सारा कमेंट आया था, बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप में और पर्सनल मैसेज में मैसेज कर रहे थे कि इसका आंसर की किसी तरह अवेलेबल करवा दीजिए। तो बहुत देर मेहनत करने के बाद, लगभग 1 से 2 घंटा मेहनत करने के बाद मैं खुद से इसका आंसर की बनाया हूँ, जिसमें से अभी 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है। वो 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊँगा। बाकी बात 98 क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है। आप लोग इसे मैच कर सकते हैं। और आपको अगर डाउट लग रहा है तो मैं आपको क्लियर भी कर देता हूँ कि इसमें से मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है। बाकी मेरी तरफ से एक भी गलत नहीं है। अगर आंसर की आता है तो उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है। ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते कि नहीं हो सकता है। फिर भी आप मैच कर सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये टेस्ट नंबर जो है 3 है। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही है, जिसका वजह है कि मेरा तबीयत ख़राब चल रहा है। अभी भी मेरा तबीयत ख़राब है, मेरे चेहरा से पता चल रहा होगा। बाकी फिर भी मैंने सोचा कि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा मेहनत करके आप लोग को आंसर की अवेलेबल करवा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि टेस्ट नंबर 3 है ये, जिसका आंसर की अभी तक अवेलेबल नहीं करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय है? किस पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय है? तो ये हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। क्या हो जाएगा? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। दूसरा है, टेनिस में जब 2 खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीत लेते हैं, यानी स्कोर 40-40 हो जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को कहा जाता है ड्यूस। क्या बोला जाता है? ड्यूस बोला जाता है। मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा, क्योंकि आंसर मुझे मैच करवाना है। ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में आपको सारा क्वेश्चन कवर करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जैमिनी गणेशन है, ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। बाकी पृथ्वीराज कपूर, कनन देवी, देविका रानी, ये तीनों जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करता है। हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित लोक नृत्य है कजरी। कौन सा है? कजरी है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता के चित्र किस शैली की चित्रकला से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है, ये है पाल चित्रकला से। किससे? पाल चित्रकला से संबंधित है। मेरे बैकग्राउंड पे नहीं जाइएगा, क्योंकि हम लोग एक रूम में रहते हैं, तो यहीं पे कपड़ा रखना, बाकी जो भी चीज़ें हम लोग का इस छोटे से ही रूम में होता है, तो कपड़ा वहीं पे रखा रहेगा। तो बैकग्राउंड पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है आप अपने काम पे फोकस कीजिए। आपको जो चाहिए वो मैं आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, चामर ग्रहिणी याक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है, आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है दीदारगंज से। कहाँ से? दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके बड़े भाई का क्या नाम था? श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके बड़े भाई का नाम था राय साहब महेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? राय साहब महेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो आरा, शाहपुर और मंदर से प्राप्त लेखों में मिलता है आपको परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी। किसके बारे में? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। नेक्स्ट है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी? तो ये किया गया था राजेंद्र प्रसाद को। कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और बेहतरी के लिए कार्य करता है? तो ये हो जाएगा यूनिसेफ। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी जो है वो रायबरेली में। नेक्स्ट है, 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई? 1889 यानी 1889 में मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। किस सम्मेलन में यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे? यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। किसमें? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। नेक्स्ट है, किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो बांग्लादेश के नागरिक थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश के नागरिक। कौन सा प्रदूषक मानव शरीर में कैंसर उत्पन्न कर सकता है? इसका आंसर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे ओजोन भी आंसर लग रहा है, शीशा भी आंसर लग रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। इसलिए मैं आप लोग को इसका आंसर नहीं बताऊंगा। जब आंसर की ओरिजिनल आएगा तो आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, झील पारिस्थितिकी में पोषण तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है यूट्रोफिकेशन। किसके नाम से? यूट्रोफिकेशन के नाम से जानते हैं। 10% नियम किसे दर्शाता है? ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना को ही 10% के नियम से हम लोग जानते हैं। लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से दो राज्य क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। भारतीय से विधान नहीं होगा, यहाँ होगा संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से। किस देश का संविधान सबसे अधिक विस्तृत लंबा है? इंडिया यानी भारत का। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 हो जाएगा। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख जो है महापौर को माना जाता है, यानी मेयर इसे ही बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है। भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो राज्यसभा का माननीय सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो। मुझे इसमें थोड़ा सा डाउट है, ए या बी में डाउट है, तो इसे भी आप लोग देख लीजिएगा। मुझे अधिकतर लग रहा है ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और इसे आप लोग को अगर पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगर ओरिजिनल में पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा और पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों गलत है, क्योंकि ये हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन, ये हो जाएगा 69th, ये दोनों गलत हो गया। इसके अनुसार अगर आप ऑप्शन पे जाइएगा तो 3, 4 जिसमें होगा वो गलत ही हो जाएगा, 3 इसमें भी गलत है, इसमें 4 है ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। कमोडिटी बाजार किसका व्यापार नहीं किया जाता है? तो मुद्रा का व्यापार इसमें नहीं किया जाता है। संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसे सहयोग प्रदान करना जरूरी है? तो संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग के बीच में सहयोग करना जरूरी है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे रखा जाता है आपको राजस्व व्यय के अंतर्गत। भारत में चालू खाते में रुपये को पूर्णतः परिवर्तनीयता को किस वर्ष लागू किया गया था? 1994 ईस्वी से। भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष की? तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत 2011 में की। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सी निर्देशिका प्रारंभ की गई थी? असीम। क्या शुरू की गई थी? असीम। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख 280 में सही है और भारत का राष्ट्रपति आवश्यक समझाने पर 5 वर्ष के लिए 37 का 1 और 2 दोनों दे रहा है आंसर, लेकिन इसमें आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, ये मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति के अनुसार नहीं होना चाहिए, फिर भी आप देख लीजिएगा। 1 और 2 दोनों मेरे हिसाब से आंसर, मेरे हिसाब से नहीं, गूगल के हिसाब से, हम गूगल से प्रत्येक चीज़ सर्च करके आपको दिए हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से दिए हैं। एक एक क्वेश्चन को गूगल पे सर्च किए हैं, फिर आपको आंसर दे रहे हैं। गूगल पे 1 और 2 दोनों दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से केवल 1 होना चाहिए। फिर भी ऐसे आप लोग डाउट में रखिएगा, अगर ओरिजिनल आंसर किया था उस समय मैच कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको गलत बताना नहीं चाहते, गलत बताने के लिए हम बता के भी चले जाते, आप इधर उधर में रह जाते। जो भी है वो क्लियर बताएंगे। मुझे नहीं आता है मतलब नहीं आता, आता है मतलब आता है, इसमें घुमाना फिराना कुछ नहीं रहेगा। हुल्लुक गिवन नामक जानवर किस राज्य में पाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच क्या संबंध है? तो प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच में जो संबंध है वो हो जाएगा आपको जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नागालैंड से नहीं गुजरती है। नेत्रिनी द्वीप का स्थान भारतीय राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में कहाँ स्थित है? ये जो है लक्षद्वीप में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली जल स्रोत 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना? आकाशगंगा हो जाएगा। दूध गंगा नदी भारत के किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो ये अपना बिहार होना चाहिए जो हिमालय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है वो संबलपुर के पास स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा, मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। क्या होना चाहिए? जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। आकाशगंगा की सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये होना चाहिए एंड्रोमेडा।
ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत में शीत मरुस्थल जो है वो स्थित है काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में। जेट धाराओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जेट धारा के बारे में 1, 2, 3 तीनों सही है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। मिर्च कटिकम के लेखक हैं शुद्रक। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना से पहले बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? 4 बार। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। कच्छ बिहार के राजा संगलिदप ने भूटान पर शासन या नियंत्रण कब किया था? तो शासन या नियंत्रण जो है ये किए थे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस वंश के हैं? मौर्य वंश के। नेक्स्ट, 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आजीविका का मुख्य स्रोत था कृषि। 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था? तो तानरस की उपाधि से सम्मानित किया था मीर कुतुब बख्श को। किसको? मीर कुतुब बख्श को। 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन सा दार्शनिक और धर्मशास्त्री ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था? आदि शंकराचार्य। बहुत मेहनत से बनाया हूँ, मानो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था कांग्रेस पार्टी ने सन 1936 में। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसे लिया गया था? तो ये लिया गया था आपको मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। एनटीपीसी और ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा नवीनकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। हिंडाल्को ने 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितना अंक? 87 अंक प्राप्त किया है। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता ओडिशा है। पुरुष में ओडिशा है, और जब महिला में पूछा जाएगा, इसमें देखिए क्लियर नहीं किया है, क्लियर कर देना चाहिए था। पुरुष पूछ रहा है कि महिला, कहीं पे भी क्लियर नहीं है। पुरुष में ओडिशा है, महिला में हरियाणा है। ठीक है। हाल ही में किसे ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख के रूप में? तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है? तो 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण जो है ये पीएम मोदी के द्वारा किया गया है असम में। 2024 में एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश की महिला टीम ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो ये किस देश की महिला टीम हो जाएगी? ये हो जाएगा आपको भारत की महिला टीम। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष ये हो जाएंगे जिंदल। कौन जिंदल दिया? हाँ, अभी उधर जिंदल दे रखा। नेक्स्ट है, वृद्धि हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है? तो वृद्धि हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है? हमेशा विकास प्रोत्साहक के रूप में। कौन सा उत्तक वसा संग्रहण के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार है? वसा उत्तक। एक औसत वयस्क मनुष्य में हड्डी की संख्या 206। मेंडल की वंशागति के नियमों को स्थापित करने की सफलता का मुख्य कारण था? उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। यही सही है। पुष्प के केंद्र में स्थित मादा जनन भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प के केंद्र में स्थित मादा जनन भाग अंडप कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्राव करती है? लाल ग्रंथि। आहार में ताजे फल और सब्जियां को नियमित रूप से शामिल करने में शरीर में ऑक्सीकरण रोधी तत्व किस प्रकार सहायक होते हैं? तो ये सहायक होते हैं आपको, ये शरीर में चयापचय को उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ठीक है। अब आगे सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। ठीक है, मिलान कर देते हैं। एंथ्रेक्स हो जाएगा 21। नेक्स्ट थैलीसीमिया आप ले लीजिए, ये हो जाएगा दोषी जीन से उत्पन्न। हसारियसी आपको पता ही होगा, गर्भ। और नेक्स्ट ये, तो इसका आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का दीर्घवृत्ताकार दिखने का मुख्य कारण जो है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन है। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 हो जाएगा यानी -2। अगर मीटर सेकेंड -2 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट, पृथ्वी और किसी सैटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसे तेजी प्रदान करता है? तो अभी केंद्रीय बल होना चाहिए, इसका आंसर होना नहीं चाहिए, यही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश में वस्तुएं किस प्रकार दिखाई पड़ती है? प्रकीर्णन के कारण। वो प्रकीर्णन करता है आपके आंखों पे, तो आप देख पाते हैं। नेक्स्ट जो है 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, और पढ़े भी होंगे क्वेश्चन जब सॉल्व किए तो इसका आंसर ए और आर सही है, और जो है सही व्याख्या भी है।
ब्रेड का केक फूलने वाला जो CO2 के कारण होता है, पता ही होगा। जब किसी तत्व में परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब किसी तत्व में परमाणु की एक से अधिक द्रव्यमान संख्या, आइसोटोप बोलेंगे, ठीक है। जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो वो कौन सी प्रक्रिया कर रहा है? तो वह जो प्रक्रिया कर रहा है वो प्रक्रिया है जल अपघटन प्रक्रिया। क्या है? जल अपघटन प्रक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो या दो से अधिक अभिकारकों को एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे ही संयोजन कहते हैं। ओजोन परत में छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने दो क्वेश्चन बोला था जिसका आंसर मुझे नहीं पता है। एक क्वेश्चन मैंने 17 नंबर बताया था, दूसरा क्वेश्चन है 90 नंबर, इसका आंसर भी मुझे पता नहीं है। तो आप लोग जब ओरिजिनल आंसर किया आएगा तब देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग को एकदम करेक्ट पता है, एग्जैक्ट एकदम बिल्कुल 100% पता है, तब आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 सेंटीमीटर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में रोशन ने 54% अंक प्राप्त किए, कुल अंकों का 72% है, तो परीक्षा में कितने अंक? कुछ नहीं है, 54 जो है 72% है तो 100 निकालना है, ये निकालिएगा आपको 75 आंसर आ जाएगा। PQR वाला ये जो क्वेश्चन नंबर 93 है, इसका ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसका ऑप्शन गलत है। इसका नंबर आप सभी को ऐसे भी मिल जाएगा क्योंकि इसका ऑप्शन गलत है। और इसका आंसर अगर आप लोगों को 1744.68 आ रहा है, 1744.68 या 1745, एक दो आगे पीछे आ रहा है, तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन सही है। एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है, लेकिन इसकी तली में रिसाव के कारण उसे भरने में 16 घंटे अधिक समय लगता है। मात्र रिसाव टैंक 250/3%, 250/300 सीधा सीधा मान लीजिए, तो खाली कर सकता है। वैसे क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा एरर लग रहा है, लेकिन सर दिए हैं तो जब वो सॉल्व करवाएंगे आपको क्लियर करवा देंगे। थोड़ा सा लेकिन एरर है क्वेश्चन में मेरे हिसाब से। मैं भी पहले ठीक ठाक स्टूडेंट था, पहले क्या अभी भी ठीक ठाक स्टूडेंट हूँ मैथ का, तो कम नहीं आंकना है। बाकी मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा है, देखते हैं, अगर होगा तो सर बता ही देंगे, नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो त्रुटि अगर दूर करते हैं तब आंसर इसका 210 होगा। त्रुटि अगर दूर करते हैं तब, त्रुटि दूर नहीं करेंगे तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा 600, 700, 800 चला जाएगा। नेक्स्ट है, किसी राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो ये हो जाएगा 5%। समीकरण वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ±54 होना चाहिए। चेंज इनटू पैसिव में द टीचर एक्सप्लेन द लेसन टू द स्टूडेंट, द लेसन एक्सप्लेन्ड टू द स्टूडेंट बाय द टीचर, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सी सेड आई विल फिनिश माई होमवर्क बाय टुमारो, तो सी सेड वाला इसका आंसर जो है सी सेड डैट सी वुड, विल का वुड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 वर्षों में होने वाला रेखांकित त्रैवार्षिक हो जाएगा, और इनमें से कौन सा युग भिन्न है? तो टाइपराइटर, कैलकुलेटर ये सभी एक जैसे हैं, और पियानो जो है इसमें भिन्न है। तो आपको 100 का 100 क्वेश्चन बता दिया हूँ, जिसमें से 2 क्वेश्चन का मुझे जानकारी नहीं था। 98 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। और आपको कितना नंबर आ रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरा ये मेहनत जो है 2-3 घंटे का मेहनत अगर आपको पसंद आया हो, 2-3 घंटे का मेहनत किया हूँ, फिर इसका आंसर निकाला हूँ। भले वीडियो आपको 15 से 20 मिनट का मिला हो, लेकिन मेहनत इसके पीछे बहुत ज़्यादा है। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अभी कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही है, कोशिश करेंगे कि कोई सीट लेके अभी स्टार्ट करें। थोड़ा सा करेंगे तो मज़ेदार करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, हमको थोड़ा ठीक होने दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय